मैं सूर्यदेव सिंह ग्रामवासी गंधारवा के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराने का मकसद ये है कि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे हमने मुलाजमत मांगी थी, एम्प्लॉयमेंट मांगी थी या शराब की दुकानें? 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे ये शराब की दुकान की वजह से रोज कफल हो रहा है। कभी कोई दुकान पे वो जाते हैं, वहाँ पे खोल लेते हैं और वहाँ के लोकल्स आते हैं, वहाँ पे मारधाड़ होती है। फिर दूसरी दुकान लेते हैं, वो वहाँ पे मारधाड़ होती है। ये कब तक चलेगा? गांव में ये किसी हालत में वैसे भी ये दुकान जो है चलने नहीं देंगे लोग, ठीक है, क्योंकि ये अनपार्लियामेंट्री अनडेमोक्रेटिक तरीके से बनी है। रोड के 10 मीटर छोड़ के हाईवे के ऊपर इन्होंने दुकान खोल दी। स्टेट एक्साइज वाला सोए हुए थे वहां पे। क्या इस देश में होएगी? ये शराब की दुकानें यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए, और अगर खोलनी है आप गांव वालों से बात कीजिए, पंचायत से बात कीजिए। यहाँ पे लोकल बीडीसी काउंसिल यहाँ पे वो हैं, लोकल हैं, यहाँ के चेयरमैन यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ पे पंचायत के सरपंच यहाँ के लोकल हैं, इसी पेरिफेरी में, इसी पंचायत घर के पेरिफेरी में रहते हैं। आप उनसे बात कीजिए। जो भी इसके लीगल वेंडर हैं जिन्होंने ये शराब की दुकान ली है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। ये गांव में इस तरीके फिरका परस्ती और ये लड़ाई झगड़ा मत बनाइए। दिस इज गोइंग टू गेट वेरी डर्टी, बड़ा बुरा होने वाला है। ओके सर। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सुनील जी, क्या विवाद को लेके जो अभी हमारे पास एक वीडियो पहुंचा है जिसको लेके ये दिख रहा है कि वाइन शॉप को लेके लोगों का आपसी वाइन जी, जी, शॉप जी। के रिगार्डिंग ये हो रहा है कि जनाब पत्थरबाजी देखी उसमें वीडियो में, जी। कुछ स्थानीय लोग हैं और वाइन शॉप वाले हैं जिसमें आपस में झड़प होती है। क्या पूरा विवाद है सुनील जी, बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे टांडा में जो वाइन शॉप ओपन हुई है उसको लेके? सर, ये वाइन शॉप पिछले शायद 15 दिनों से ये हमारे गांव निवासी बहुत तंग हो चुके हैं इस वाइन शॉप से। पहले भी जगह जगह वाइन शॉप खोलने के लिए इन्होंने कोशिश की और इसने एक ड्रामा भी क्रिएट किया वहां पे। पहले इसने बोला कि मैं वाइन शॉप बंद करवा दूंगा, फिर जाके इसने अपने एरिया में वहां पे वाइन शॉप खोल दी। अ, जहाँ जे जहाँ हाँ जी, जी, सुनील जी किन्होंने ये करवाई है? ये सुलेमान ने अपनी दुकान पे वो वाइन शॉप खोली है, हमारी जो आने वाली नस्ल को बर्बाद करने के लिए। तो ये सुलेमान कौन है जनाब यहाँ पे? सुलेमान तो सर अपने आप को बोलने में सरपंच बोलता है, जी। लेकिन वो उसकी वाइफ सरपंच है जिसकी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। वो अ, उसके सरपंच होने पे भी सवालिया निशान है। तो उस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपको उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो कोर्ट का मसला है, कोर्ट के मसले में मुझे नहीं लगता, मैं अपने न्यायालय का इज्जत करता हूँ, उसके मसले में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुनील जी क्या विवाद हो गया? आखिर क्या चाहते हैं यहाँ की जनता, जो टांडा के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे वाइन शॉप जो है नहीं खुलनी चाहिए? सर, स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि ये जो वाइन शॉप वहां पे खुल रही है, हमारे आने वाली नस्ल और वहां के बच्चे बर्बाद होंगे। सरकार को चाहिए था कि कोई अच्छा गिफ्ट देते, अपने एक वाइन शॉप दी। और ऐसे सरपंच पे बहुत ही शर्मनाक बात है, एक गांव का मोजेज आदमी होके, एक सरपंच होने के बावजूद वो इस वाइन शॉप, लिकर शॉप को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या उनको ये चीज रोकने के प्रयास में नहीं है? वो उनके साथ में है वाइन शॉप वालों के? जनाब, उसने अपनी पर्सनल दुकान पे वो दुकान खुलवाई है। और कल का आपको मसला मैं बताऊं कि कल हमारे यहाँ के यूथ के बंदे, एक दो बंदा गया वहां पे, वो सिर्फ बात करने की, भाई साहब आपने तो ये बोला कि वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, जी। लेकिन अभी आपने यहाँ पे वाइन शॉप खोली है, इससे आपको नहीं लगता हमारी आने वाली नस्ल खराब होगी? इतने में उनके ही कुछ जो शरारती तत्व, उसने 20-25 बंदे वहां पे बिठा के रखे होते हैं, उन्होंने वहां पे गाली गलौज की, वहां पे मारने की कोशिश की, वहां पे पत्थर मारे हमारे यूथ को। और वहां पे वो घायल हुए हैं, उनका एमएलसी हुआ है, अखनूर पुलिस स्टेशन में पर्चा लगा हुआ है। पुलिस से भी हमें उम्मीद है कि पुलिस भी एक उचित जो कार्रवाई होगी इस पे करेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सुनील जी? ये पता लगा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जिसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय मार्ग है और राज्य मार्ग है उससे 250 मीटर के करीब जो है दुकान वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। क्या उसकी उल्लंघना भी इसमें हो रही है?
जी सर, मुझे जहां तक लगता है कि वो गर्मी बहुत हो चुकी है, एक्साइज डिपार्टमेंट अंदर एसी लगा के सोया हुआ है आराम से, जी। तो वो नींद में है। उनकी नींद पता नहीं कैसे खुलेगी, वो लोग जाने। लेकिन हमारा यूथ का हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये जो हमारे आने वाली नस्ल को बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है, जी। उस पे हम उचित कार्रवाई करेंगे सर। तो सुनील जी, ये जो कितने मीटर दूर है, ये राष्ट्रीय मार्ग है जो जी सर, कन्याकुमारी तक जाता है, नेशनल हाईवे है? जी सर, ये टोटली वहां से मतलब रोड से 10 या 20 फीट की दूरी पे है ये शॉप। मात्र की 1-2 मीटर के दूरी पे है। जी 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 जी। और तो सर, ये जिस बंदे को इन्होंने सरपंच बोलता है ये अपने आप को, ये जहां पे ये बोल रहा है कि बाहर से लोग आए 10-8 किलोमीटर, पहले तो इसको डिस्टेंस ना अपना नहीं आता। ये वहीं पे रहता है जहां से लोग आए, लोग इसको अपना समझ के आए कि चलो अपना भाई है, अपना यहाँ का बंदा बना हुआ है, चलो इसको समझाएं। जी। इसने वहां पे उनके पे अटैक करवाया, वहां पे इसने कुछ गुंडे वहां पे बिठा के रखे हुए हैं कि गांव का कोई भी निवासी अगर शरीफ आदमी इससे बात करने आ रहा है, ये उनको धमकाते हैं, उनको मारते हैं। कल हमारे गांव के कुछ हमारे भाई बंधु उन पे अटैक किया है, उनको काफी घायल चोटें आई हैं। जी। तो ये बंदा ऐसा घटिया इंसान है सर, मैं बोलना चाहता हूं। ये इसने अपने ही परिवार पे, अपने बाप तक पे हमला किया है, जिस जिस पे इसके परिवार ने इसको फारगती दे दी है। जी। ये अपने परिवार का सका नहीं हुआ। जो बंदा अपने परिवार का सका नहीं हुआ, वो गांव का क्या सका होगा? कम से कम एक सरपंच को सोचना चाहिए, यार मुझे इन गांव वालों ने चुना है, मैं इनके बच्चों का भविष्य बनाना है या कि बिगाड़ना है। कितने लोगों को चोटें आई हैं सुनील जी? सर, लगभग 3 से 4 बंदों को चोटें आई हैं। बस सबको सब जितने भी बंदे वहां पे गए थे, जी। हमारे 2-3 भाई, क्योंकि कोई लड़ाई करने तो वहां पे गया नहीं गया था, नहीं था। जी। 2 ही बंदे गए थे। बाद में थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, इन लोगों ने पत्थर चलाए हैं सर वहां पे। एक सरपंच को हाथ में पत्थर लिया, आप देख सकते हो, जब सरपंच अपने हाथ में पत्थर उठा रहा है और ऐसे गुंडे लोग वहां पे रखे हैं, जो यूथ वहां पे या कोई शरीफ आदमी उससे बात करने आ रहा है, उस पे ही वो पत्थरबाजी करना शुरू हो गए हैं। ये क्या कश्मीर से वो क्या है ये? मैं मीडिया के मैं ये बोलना नहीं चाहता, शायद मीडिया मेरी जो जनता जनार्दन है वो समझ चुकी होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहा है क्या इसको? सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं कि ये जो प्रशासन है, जी ये डिपार्टमेंट और एक वाइन शॉप, इसको लेके इतना विवाद हो रहा है, आखिर जी ये क्यों इतना बड़े लेवल पे जा रहा है और प्रशासन सोया कहाँ पे है? क्या कहना चाहते हैं इसके बीच में आप, कि प्रशासन जो है वो अपनी काम को अनदेखा कर रहा है? वो एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो यहाँ तक अभी तक विजिट नहीं किया, उन्होंने देखा तक नहीं कि जो वाइन शॉप ओपन हो रही है वो कितने मीटर जो है राष्ट्रीय मार्ग से राज्य मार्ग से दूर खुल रही है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है। ये बंदा अपने आप को बीजेपी का एक वो बताता है, और बीजेपी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर उन्होंने रखा है यहाँ, तो फिर वो अगली बार भूल जाएं कि वो सरकार में इस यहाँ पे जम्मू में दोबारा अपनी सरकार ला पाएंगे, जैसा वो पब्लिक के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जैसा वो बोलते हैं ना, जैसा दोगे आप वैसा ही वैसा ही। पाओगे। जी। ठीक है ना? अब सुनील जी, मैं एक सरकार बात आखिरी करना चाहता हूँ, क्या लोग जो हैं बीजेपी का सहारा लेके गलत कामों की ओर तो नहीं बढ़ते जा रहे? जी सर, जब सरकार में है ये बंदा, ये अपने आप को बीजेपी का वो बताता है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो जी। बीजेपी के जो हायर अथॉरिटी है, क्या वो इस पे नजर नहीं रख रही? ये बंदा क्या कर रहा है? वो पब्लिक ही है जो फैसला करेगी कि उनकी सपोर्ट है कि नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल। ठीक है ना? और एडमिनिस्ट्रेशन सोया है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि यहाँ पे नस्लें बर्बाद हो रही हैं? तुम्हें जहाँ गिफ्ट देना स्पोर्ट्स की कुछ अच्छा बात है की दो जाती यार। है, जहाँ बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी चीजें दी जाती हैं और गिफ्ट के तौर पे आप जैसे बोल रहे हैं, तो एक वाइन शॉप देना ये कहाँ तक उचित था? ये सरासर गलत था। ये हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है सर। ये सीधा सीधा देख सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ क्लिप्स, जो कल एक सरपंच ने वहां पे बदमाश बिठा के हमारे जो यूथ है, जिन्होंने हमारे देश को आगे लेके जाना है, उन पे हमला करवाया, और उनको बहुत बुरी तरह घायल किया सर। सर, इसकी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको। पिछले दिनों आपने ही शायद मैंने आपको बाइट दी थी। जी। कुछ शरारती तत्व जो कि बोइंग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। वो वाइन ये- स्मगलिंग।
हाँ, मतलब गौ स्मगलिंग, ये बंदा उनकी जाके जमानतें कराता है वहां पे, उन लोगों को ये जाके सपोर्ट करता ये है। कौन क्या नाम बताया एक बार फिर से सर, बता इसका दो। नाम है सुलेमान। और कहने को वो क्या बताते हैं, एक बीजेपी का वो कार्यकर्ता बताते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता। और इसके काम सर ऐसे हैं कि जो हमारा भाईचारा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, ये कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है सर इसकी। जी सुनील जी। जी जी सुनील जी, आगे की क्या कंडीशन है? अभी वाइन शॉप जो चल रही है, अभी चल रही है कि उसको रोक दिया गया है? सर, बंद। ये सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी वार्निंग है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो पूरा घंडारमा टांडा, क्योंकि लोगों को अपने बच्चे तो बचाने ही है सर, बिल्कुल। तो हम इस पे रोडों पे उतरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमने शांति से प्रोटेस्ट करके सरकार को बहुत बार जगाने की कोशिश की, क्योंकि इसी वाइन शॉप को लेके पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है सर। जी सुनील जी। इस बार मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह जगाएंगे हम लोग। जी सुनील जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, हमारे तक जी अपडेट जरूर करते रहें कि क्या है पोजीशन वहाँ की, क्या है, क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, वहाँ की परिस्थिति बताने के लिए और अपने सुझाव रखने के लिए बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।